2007 में अपने पहले आईफोन की लॉन्चिंग से चंद हफ्ते पहले स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के लोगों को शॉक में डाल दिया था। स्टीव जॉब इस बात पर बजित थे कि आईफोन की फ्रंट स्क्रीन प्लास्टिक के बजाय ग्लास की होनी चाहिए, लेकिन आईफोन की लॉन्चिंग से कुछ हफ्ते पहले इस तरह स्विच करना इम्पॉसिबल था। यूएसए में कई कंपनी से बात की गई और इन सब का सिर्फ एक ही जवाब था और वो था इट्स टू लेट। एक चाइनीज फैक्ट्री ने कहा कि वो ये कर सकते हैं। एप्पल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद इस फैक्ट्री ने एप्पल वर्कर्स के लिए एक हॉस्टल बनाया ताकि ये वर्कर्स 12 आवर्स शिफ्ट में काम कर सकें। आईफोन पर ग्लास स्क्रीन फिट करने का काम शुरू हुआ और रिजल्ट में 10,000 आईफोन्स पर डे तैयार होने लगे। अगर यही काम यूएसए में किया जाता तो न सिर्फ ये महंगा होता बल्कि इतनी ज्यादा लेबर को इकट्ठा करने के लिए महीनों लग जाते। लेकिन चाइना में ये सिर्फ चंद दिनों की बात थी। आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एप्पल हमेशा से एक ट्रेंड रहा है और आईफोन 14 भी न्यू डिजाइन और पावरफुल हार्डवेयर के साथ लॉन्च हो चुका है। आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना हमेशा से एक बेहतरीन लोकेशन रहा है, लेकिन हालिया कुछ वर्षों में एप्पल चाइना के अल्टरनेटिव की तलाश में है और वो अल्टरनेटिव कोई और नहीं बल्कि दुनिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क इंडिया है। आप सब दोस्तों को अनकवर टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग न्यूज, एप्पल इनकॉर्पोरेशन इंडिया में आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग का इरादा रखता है। अमेरिका और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव के दरमियान क्लैशेस और चाइना में लॉकडाउन की वजह से आईफोन की प्रोडक्शन में काफी ज्यादा खलल पड़ा है और अब ये टेक जायंट कंपनी सप्लायर्स के साथ मिलकर इंडिया में आईफोन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने और आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रही है। एप्पल ने फर्स्ट टाइम 2017 में आईफोन एसई के साथ इंडिया में आईफोन तैयार करने शुरू किए और तब से लेकर अब तक सप्लायर्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। साल 2020 में इंडिया आईफोन्स का 1.5% ग्लोबली मैन्युफैक्चर कर रहा था और करंटली आईफोन 14 की सप्लाई में इंडिया का हिस्सा 5% है और एप्पल इसे 7% तक ले जाना चाहता है। इस साल के शुरुआत में एप्पल ने तकरीबन 12 मिलियन आईफोन्स इंडिया में बनाना शुरू किए। लास्ट मंथ एप्पल के एनालिस्ट मिंग ची कू ने ये बताया कि आईफोन 14 की प्रोडक्शन चाइना में स्टार्ट होने के 6 महीनों बाद इंडिया में भी शुरू हो जाएगी और ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि आईफोन 15 की भी प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर दोनों कंट्रीज में एक साथ शुरू कर दी जाएगी। आईफोन के प्राइमरी मैन्युफैक्चर फॉक्सकॉन चाइना से कंपोनेंट्स भेजने और आईफोन को असेंबल करने के प्रोसेस का जायजा ले रही है, लेकिन ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होगा और इसमें 3 बड़ी रुकावटों पर काबू पाना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आईफोन को असेंबल करने में हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है और इसकी वजह है एप्पल की हार्ड डेडलाइंस और क्वालिटी कंट्रोल। नंबर 2, क्योंकि एप्पल के लिए अपने प्रोडक्ट की सिक्योरिटी और सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न्यू कंट्री जैसा कि इंडिया में शिफ्ट होने पर एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को सीक्रेट रखने और लीक होने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी दूसरी कंट्री में इस तरह के सख्त कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल साबित होता है और फॉक्सकॉन के लिए चाइनीज फैसिलिटीज के सख्त कंट्रोल को कॉपी करना एक रियल चैलेंज होगा। यही नहीं, एप्पल इनकॉर्पोरेशंस को इंडियन कस्टम ऑफिशियल्स के बारे में बहुत ही कंसर्न्स हैं, जो आमतौर पर सख्त तरीन सिक्योरिटी के लिए पैकेजेस ओपन करते हैं और मटेरियल्स को चेक करते हैं। ये चेक करने के लिए कि वो मटेरियल उनके डिक्लेरेशन से मैच करता भी है या नहीं, और ये एप्पल प्रोडक्ट की सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर मुमकिन खतरा है। नंबर 3, इंडियन वर्कफोर्स और फैक्ट्रीज एप्पल के लिए पिछले 5 सालों से दर्द सर बनी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पुअर फूड क्वालिटी और वेजेस पर झगड़ा आम सी बात है। लेकिन वेजेस को री-एग्जामिन करके और फैसिलिटीज को बेहतर करके इन इश्यूज पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एप्पल के लिए ये सब कुछ अच्छा क्यों है? इसका जवाब है जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी। एप्पल अब अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए एक अल्टरनेटिव की तलाश में है, क्योंकि चाइना ताइवान की टेंशन के बाद यूएस के रोल प्लेइंग गेम ने हालात काफी खराब कर दिए हैं और एशिया पैसिफिक के रीजन को काफी हद तक डिस्टेबलाइज कर दिया है। और ऐसे वक्त में जब पूरे चाइना में पहले से ही सख्त लॉकडाउन था, खासकर मैन्युफैक्चरिंग हब में, जिसने इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला, और इसके साथ साथ यूएस सैंक्शंस ने चाइना की मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे लेबर कॉस्ट बढ़ी और प्रॉपर्टीज मार्केट गिरावट का शिकार हुई। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अब एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहीं और देखना शुरू कर रहा है और इसकी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज चाइना से बाहर होंगी। क्या इसका मतलब है कि एप्पल मुकम्मल तौर पर चाइना से बाहर निकल जाएगा? हालांकि चाइना में लॉकडाउन और शटडाउन के बाद मैन्युफैक्चरिंग रुकावट बन रही है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को एज इट इज चाइना से शिफ्ट करना एक मुश्किल टास्क है और अगर फ्यूचर प्रॉब्लम से बचना है तो एप्पल के लिए इंडिया एक बहुत ही अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब साबित हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि एप्पल का ये बिग मूव इंडिया में मजीद फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज करेगा? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के
के साथ अनकवर टीवी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।